शततिला एकादशी, एक विस्तृत विवेचन। दोस्तों, शततिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत का विशेष महत्व तिल को दिया जाता है। आयुर्वेद में तिल को अनेक गुणों का खजाना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का सेवन और दान करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूजा विधि का विस्तार। संध्या काल का महत्व। संध्या काल को पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय स्नान के बाद भगवान को जल, फूल, अक्षत, रोली और चंदन चढ़ाएं। आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जला सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। आप अपने इष्ट देव का कोई अन्य मंत्र भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, कथा का महत्व। शततिला एकादशी की कथा का श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस कथा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। कथा सुनने से मन शांत होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। नैवेद्य विधान। तिल के लड्डू के अलावा आप भगवान को खीर, फल या अन्य शुद्ध शाकाहारी भोजन का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप तिल के लड्डू, खीर और कुछ मौसमी फल जैसे केला या सेब चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दान का महत्व। इस दिन तिल का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और उन्हें तिल, दाल, चावल आदि दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। शततिला एकादशी का महत्व। पापों का नाश। शततिला एकादशी का व्रत करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत से पूर्व जन्मों के किए गए पापों का भी नाश होता है। आयु और स्वास्थ्य। तिल में कई औषधीय गुण होते हैं। इसका सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु बढ़ती है। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को नियमित रूप से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है मोह, माया और संसार के बंधनों से मुक्ति पाकर परमात्मा के साथ एकात्म होना। भगवान विष्णु की कृपा। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम उपाय है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, शततिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि के कुछ अन्य पहलू। तिल का महत्व। तिल को केवल भोजन में ही नहीं बल्कि पूजा में भी विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि तिल में देवताओं का वास होता है, इसलिए तिल को पूजा में चढ़ाया जाता है। व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प लेते समय मन में दृढ़ विश्वास रखें कि आप यह व्रत भगवान विष्णु की भक्ति भाव से कर रहे हैं। आप संकल्प ले सकते हैं कि आप इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। निराहार व्रत। कुछ लोग इस दिन निराहार व्रत भी रखते हैं। यदि आप निराहार व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार या दूध दही का सेवन कर सकते हैं। पारण का समय। पारण का समय जानने के लिए किसी पंडित या ज्योतिषी से संपर्क करें। पारण का समय एकादशी तिथि के समाप्त होने के बाद ही होता है। पारण करते समय खीर या फल का सेवन किया जाता है। पूजा का समय। आप सुबह या शाम के समय किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। उदाहरण, तिल का उपयोग। तिल का उपयोग न केवल पूजा में बल्कि आयुर्वेद में भी किया जाता है। तिल का तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, कथा का महत्व। शततिला एकादशी की कथा में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता का उपदेश का वर्णन भी मिलता है। दोस्त,
दान का महत्व। आप किसी गरीब बच्चे को किताबें या कपड़े दान कर सकते हैं। अंत में, शततिला एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इस व्रत को मन लगाकर करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। क्या आप शततिला एकादशी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?